हेलो गाइस, मैं कुशाल राणा आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आप सुबह सुबह जो कमाटी गार्डन पे वॉकिंग करने के लिए जाते हो तो आप ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हो। आप एमएसयू पवेलियन के बाहर बहुत सारी हेल्दी चीज़ें मिलती है। आज हम वही ट्राई करने वाले हैं। हम आज मखाना बेल, दही बड़ा, मगनी दाल का चिल्ला फिर ट्राई करने वाले हैं। उनका फेमस स्ट्रीट पे आया हुआ बैने डोसा, उसके साथ अप्पम, उसके साथ एवोकाडो टोस्ट और पीने वाले हैं हेल्दी जूस। जैसे सरगो के सूप होते हैं वैसे बहुत सारे प्रकार के जूसेस वहाँ पे मिलते हैं। लीमड़े का, पाइनएप्पल का, गुआवा का, बहुत ही सारे जूस मिल रहे हैं। आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं ग्रीक थियरी पे। हम यहाँ पे हेल्थीएस्ट वर्जन ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं उनके मखाना वाली बेल और उनके दही वाला। ये लोकेटेड है एमएसयू पवेलियन के बाहर फतेहगंज वाली रोड पे। इसका आपने शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया था आपको? ये जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे को डेली ना हेल्दी खाने की चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा कि चलो खुद तो खाया जाए लेकिन दूसरों को भी साथ में खिलाया जाए। क्योंकि कंपनी के साथ में क्या होता था, मैं तो खाता था लेकिन मेरे दोस्त साथ में रहते तो बोले ये क्या लेके आता है। मैं बोला मेरा ये फूड है, मतलब कि ये जो ग्रेन मतलब कि अनाज जो रहता है वही मैं खाता हूँ, स्प्राउट्स। मुझे वो अच्छा लगता है तो बोलता है मुझे भी खाने दे। मैं सोचा चल मैं खा रहा हूँ उनको भी अच्छा लगता है तो साथ साथ में दूसरों को भी खिलाया जाए। इसीलिए मैंने ये ग्रेन थियरी करके अपना जो स्टॉल है वो स्टार्ट किया मैंने। हम ट्राई करने जा रहे हैं उनकी मखाना वाली बेल। इसमें मखाने डले हुए हैं और अपनी मीठी वाली चटनी और थोड़े सिंग। जो मखाने और चटनी का जो मिश्रण का जो टेस्ट आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हेल्थीएस्ट वर्जन है। आप भी घर एक बार ट्राई कीजिए और आप यहाँ पे आके एक बार ट्राई जरूर करना। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। वाव, दही वड़े में जो वड़े की जो सॉफ्टनेस है वो बहुत ही अच्छी है। दही भी बहुत क्रीमी है कि उनके ऊपर उनकी चटनियों का जो फ्लेवर आ रहा है दही के साथ वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा, मैं इसको देना चाहूँगा रेटिंग 5 आउट ऑफ 5। आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। मस्ट ट्राई ऑन पवेलियन। हेलो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं कुछ नया खाने के लिए और सिर्फ दो फ्रेंड है, दो सिर्फ फ्रेंड का हाथों का बना हुआ बैने डोसा जो बड़े बड़े कैफेस में मिलता है वो बड़ौदा की स्ट्रीट पे मिल रहा है और इतना बढ़िया मिल रहा है तो उसकी तो मैं क्या ही बात करूं। और उसके साथ एवोकाडो टोस्ट, वो भी वो लोग अपनी स्ट्रीट पे ले आया है और उनके अप्पम। यहाँ पे आप मस्ट ट्राई कीजिए। हम आपको दिखाते हैं, चलिए।
हम इनका ट्राई करने जा रहे हैं बैने डोसा। आपने बड़ौदा की स्ट्रीट पे बैने डोसा पहली बार देखा होगा, वो भी सेफ के हाथों से बना हुआ बैने डोसा हम खाने जा रहे हैं। इसको घी और वाइट मक्खन में बनाया जाता है। इसकी मेकिंग बहुत ही बढ़िया थी, मैंने देखी हुई है। इसकी टेस्ट की तो मैं क्या ही बात करूं। इसका टेस्ट तो क्रिस्पीनेस और इसके जो मसाला डले हुए हैं, इसमें पोड़ी मसाला डला हुआ है, घी का जो फ्लेवर आ रहा है और ऊपर से वाइट बटर का जो टेस्ट आ रहा है, वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और उसकी चटनी भी बहुत ही बढ़िया है। मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 5। हम इनका अपम ट्राई करने जा रहे हैं। इसकी कीमत ओनली 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ में भी इस जमाने में क्या ही मिलता है। ये भी बहुत बढ़िया है। इनकी जो रेड चटनी है उसकी तो मैं तारीफ करते ही नहीं थक रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि ये अपने सेफ लोगों ने बनाई है, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इसकी कोकोनट चटनी के साथ ट्राई करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। इसको मैं 5 में से रेटिंग देना चाहूँगा 4.8, क्योंकि ये इतना ही बढ़िया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं रेटिंग थोड़ी ज़्यादा दे रहा हूँ, तो सच में ये बहुत ही बढ़िया है। मस्ट ट्राई ऑन बड़ौदा स्ट्रीट। ये भी बड़ौदा की स्ट्रीट पे पहली बार मिलता है एवोकाडो टोस्ट, जो फॉरेन की एक डिश है जो मिल रही है कि बड़ौदा की स्ट्रीट पे। इसके लिए आपको अपना टेस्ट बड डेवलप करना पड़ेगा। इसका जो टेस्ट आ रहा है, एवोकाडो की जो क्रीमीनेस, अंदर जो ऑनियन डले हुए हैं और ऊपर से जो सेसमी सीड्स यानी कि जो तिल डले हुए, उसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छी तरह आ रहा है। आपको ये हेल्दी वर्जन ट्राई करना हो तो इधर आना पड़ेगा। मस्ट ट्राई इन वडोदरा। इसको मैं अपने टेस्ट बड के हिसाब से रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से 4.3। ये आपको शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया आपको? हम लोग शेफ है, हमने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो हमें कुछ चीजें हैं जो रेस्टोरेंट में मिलती है, वो हमें स्ट्रीट पे बैने डोसा नहीं मिल रहा है। तो ये कैफेस में बहुत मिल रहा है, पर स्ट्रीट पे नहीं मिल रहा है। और इतने कम प्राइस में तो नहीं मिल रहा है। तो हमें अफोर्डेबिलिटी और प्लस ये चीज यहाँ पे वडोदरा में स्ट्रीट पे नहीं थी, तो ये हमें लाना था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसे कैफे से उठा के स्ट्रीट पे स्टार्ट किया जाए। बहुत ही बढ़िया था। लोगों का हमने रिव्यू लिया, आपका जो घी का जो फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया था। और जो मैंने टेस्ट किया, और मैं तो आपके डोसा का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ अभी तो। और आपकी रेड चटनी का कुछ राज तो बताइए। नहीं, वो इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी। टॉप सीक्रेट, सॉरी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बहुत ही बढ़िया थी। मैं तो आपका ये रेड चटनी यानी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत। और आपका जो व्हाइट मक्खन में जो बनाते हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह आ रहा था। क्योंकि जो बैने मतलब होता है उसका एक्चुअल मतलब होता है कि बटर मक्खन होता है, तो बैने डोसा का मतलब एक्चुअल बटर डोसा। तो बस हमने वही चीज स्टार्ट। लोग बड़े बड़े कैफे में बहुत चार्ज कर रहे हैं, आप अभी बहुत कम चार्ज कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया। हमें अफोर्डेबिलिटी लानी थी मेन, और लोगों को टेस्ट करवानी थी हमारी प्रोडक्ट। चलिए, बहुत ही बढ़िया था। हेलो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं मूंग ग्लो बाइट्स। यहाँ पे मिलता है मूंग का जो चिल्ला, जो मथुरा और वृंदावन में बहुत ही फेमस है। और इसको हम ट्राई करेंगे और इसका आपको रेटिंग दिखाएंगे, और इसका टेस्ट भी कैसा है हम आपको इस हम इनकी मूंग की दाल का चिल्ला ट्राई करने जा रहे हैं, जो बेसिकली मथुरा और वृंदावन में ज्यादा मिलता है। ये बड़ौदा की स्ट्रीट पे पहली बार और हेल्दी और सोजन में मिलने जा रहा है। हम इसको टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है।
और इनकी जो कोकोनट की चटनी, कोकोनट नहीं बोलेंगे, पीनट्स और मिर्ची की चटनी के साथ इसका टेस्ट आ रहा है, वो इसको टेस्ट में बहुत ही बढ़ा देता है। मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से 4.4। मूंग की दाल का चिल्ला शुरू करने का आइडिया कहाँ से आपको आया? मैं घर में बैठी थी तो मुझे लगा कुछ मैं करूँ। फिर मैंने ये सर्च किया कि बड़ौदा में क्या क्या मिलता है, तो ये मैंने आइडिया किया कि ये मूंग दाल के चिल्ले मैं बनाऊँ। और मैं इसमें बस 1 ईयर से बना रही हूँ, तो घर पे बहुत ही पता मुझे। और आप रिटायर लाइफ में भी ये कर रहे हो? हाँ, आप अपने कुकिंग पैशन को बाहर निकाल रहे हो, वही बात है। कभी लोगों आराम कर रहे हो और आप अभी स्ट्रीट पे मूंग की दाल के चिल्ले बेच रहे हो। आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि घर से बाहर निकल के भी आप कुछ कर सकते हो। हमने अभी तक ट्राई किया, ओनर से बात की, अब उनके रेगुलर कस्टमर से बात करते हैं कि उनको ये इसका टेस्ट कैसा लगता है। आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है? बहुत अच्छा टेस्ट है और साथ में एकदम हेल्दी फूड है और एकदम हाई प्रोटीन है और लो कार्ब है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एकदम कम होती है, जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आप कितने किलोमीटर दूर से ट्राई करने के लिए आ रहे हो? मैं कलाली से आ रही हूँ, इधर फतेहगंज। हेलो गाइस, आज हम ट्राई करने के लिए हेल्दी जूसेस ट्राई करने के लिए पहुंच चुके हैं पूजा जूस सेंटर पे, जो लोकेटेड है पवेलियन के बाहर। ये अंकल अपने शायद 13 ईयर से बेच रहे हैं, ये अलग अलग जगह पे बेच रहे हैं। ये अपनी कार में ही बेच रहे हैं, पर इनके हेल्दी जूसेस पी के लोग और बहुत हेल्दी रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के जूसेस मिल रहे हैं, पंचरत्न, लीमड़ा, दूधी, सफरजन, पालक, सरगवा, बहुत सारे प्रकार के जूसेस है। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं हेल्दीएस्ट सरगवा का सूप, जिसको ड्रम स्टिक सूप भी बोलते हैं। हम ट्राई करते हैं। ये बहुत शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। अपने जोड़ों के दुखावों के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है। इसका टेस्ट तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसका टेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा पहले तो, पर ये अपने शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। इसके टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं हेल्दीएस्ट ऐसे सूप्स पीते रहता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे सभी लोग हेल्दी ऐसा कुछ पीना पसंद करते हैं। मुझे आप पवेलियन के बाहर बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं ये, क्योंकि ये लोग अभी हेल्दी वे में रहना बहुत पसंद कर रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं सब लोग। एक बार ट्राई कीजिए। इसको तो रेटिंग कैसे दूँ, इसका कोई रेटिंग नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको रेटिंग नहीं दूंगा।